हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज हम बात करने वाले हैं आसाम राइफल रेली भर्ती में जो बच्चे फिजिकल पास हो रहे हैं ना, उनके लिए गुड न्यूज़ लेकर आ गया हूँ कि उनके लिए आपको बेस तो मिल रहा है। साथ ही बता दूँ आपको आज एक बात और बता रहा हूँ, ट्रेड के आपके क्वेश्चंस भी कराने वाला हूँ। प्रत्येक ट्रेड के आपके 100 क्वेश्चंस के साथ साथ अब वो जैसे कुक हो गया तो कुक के लिए तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैं लेकर आने वाला हूँ। कलरक हो गया, कलरक के कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी आपके लेकर आने वाला हूँ। कम से कम 10,000 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर के अलग से कराने वाला हूँ। तो प्लीज़ यदि आप यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन बटन को ऑन कर लो, ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले वीडियो मिले तो वो मिल जाए। आपको पता है कि डेली आपको लाइव 8 बजे आपकी जीके क्लास चलती है। तो आपकी आज की क्लास में हम शुरुआत करेंगे 401 नंबर क्वेश्चन से लेकर 550 क्वेश्चन 550 तक हम करेंगे। टोटल आज हम 150 क्वेश्चन हम इस वीडियो में करने वाले। तो चलो शुरुआत करते हैं क्लास की। उससे पहले एक बार फिर बोलूँगा, चैनल पर पहली बार हो चैनल को लाइक जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? तो बंदरगाह वाला नगर कौन सा? आपका लोथल है। कौन सा है? लोथल आपका बंदरगाह वाला नगर है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, किस सितार को तबले का जनक माना जाता है? किस सितार और तबले का जनक माना जाता है? किसे माना जाता है? तो अमीर खुसरो को आपका सितार और तबले का जनक माना जाता है। किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 403 नंबर, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार आपका पामीर या तिब्बत का पठार है। कौन सा है? पामीर या तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। कौन सा है? पामीर या तिब्बत का पठार। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो योजना आयोग के अध्यक्ष आपके प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। वनस्पति घी का निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो वनस्पति घी के निर्माण में आपकी हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। आपको पता है ना वनस्पति घी कौन सा होता है? वनस्पति घी जिसे हम आम भाषा में बोलते हैं इसको डालडा घी, ठीक है ना। चैनल इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय आपका मिहिर सेन था। कौन था? मिहिर सेन आपका इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय था। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 407, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो एक अश्व शक्ति आपके 746 वाट के बराबर होती है। कितने वाट के बराबर होती है? 746 वाट के बराबर होती है। पानी की बूंदों का गोल होने का क्या कारण है? तो पानी की बूंदें आपके पृष्ठीय तनाव के कारण गोल होती है। किसके कारण होती है? गोल होती है पृष्ठीय तनाव के कारण आपके पानी की बूंदें गोल होती है भाई। मानव निर्मित का पहला रेशा कौन सा है? तो मानव निर्मित पहला रेशा आपका नायलॉन है। कौन सा है? मानव निर्मित पहला रेशा आपका नायलॉन है। कौन सा है? मानव निर्मित पहला रेशा नायलॉन है। अगला हम देखते हैं, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और प्राश्रव्य को बीच में दूरी को होनी चाहिए। तो आपकी 17 मीटर। कौन सी होती है? 17 मीटर आपकी प्राश्रव्य दूरी होनी चाहिए। कितने मीटर? 17 मीटर। आप सोच सकते हो 17 मीटर में कितनी फुट होती है आपकी? लगभग 54 फुट तो एक हो गई, और आपकी ये 4 फुट 54 और 4 आपकी 58 लगभग फुट होती है भाई। कितनी होती है? 58 के लगभग 17 मीटर में। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। किस माध्यम में? निर्वात माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, निर्वात माध्यम में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 412, किस रंग को प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग में प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। किस रंग में? बैंगनी रंग में प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? वाहनों की हेडलाइट में आपके अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किस दर्पण का? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है वाहनों की हेडलाइट में। किस दर्पण का? अवतल दर्पण का। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? बताओ, आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण आकाश में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? प्राथमिक आपके लाल हरा नीला को आपका प्राथमिक रंग कहा जाता है। किसे कहा जाता है? RBY, ठीक है ना, लाल हरा नीला। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? वायुयान के टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है। हीलियम गैस क्यों भरी जाती है? हीलियम गैस सबसे हल्की होने के कारण हीलियम गैस भरी जाती है वायुयान के टायरों में। टका या सोल्डर किस धातु के लिए मिश्रण होता है? टका और सोल्डर आपका शीशा व टिन का मिश्र धातु है। किसका? शीशा व टिन का मिश्र धातु है टका और सोल्डर। ग्लूकोमा रोग किसकी अंग से संबंधित है? आँख से अंग से संबंधित है ग्लूकोमा रोग। किससे? अंग से? आँख से अंग से संबंधित।
विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या था? तो विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम था आपका वेलेंटाइना आपका तेरेस्कोवा। कौन सा था? वेलेंटाइना तेरेस्कोवा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ओरिजिनल ऑफ द स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन। कौन है? चार्ल्स डार्विन। आपके किसके? चार्ल्स डार्विन है इसके भाई। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 421 नंबर, सिनेबार किसकी धातु का ऐसे है? तो सिनेबार आपका पारा और मरकरी की धातु का ऐसे है। किसका? सिनेबार आपका पारा और मरकरी की धातु का ऐसे है। सिनेबार पारा और मरकरी की धातु का ऐसे है। क्वेश्चन नंबर आता है 422, कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो लेक्टोमीटर दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। कौन सा यंत्र? लेक्टोमीटर पानी में दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम आपके नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर? नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है आपके। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो पेलाग्रा रोग आपके विटामिन B3 की कमी से होता है। पेलाग्रा रोग कौन सी किस कमी से? विटामिन B3 की कमी से। मछलियों के यकृत में तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी की आपकी प्रचुरता होती है। किसकी होती है? विटामिन डी की आपकी प्रचुरता होती है। भू-स्थिर उपग्रहों में पृथ्वी की ऊंचाई कितनी है? तो भू-स्थिर उपग्रहों की पृथ्वी की ऊंचाई आपकी 36,000 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 427 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य का शरीर का तापमान कितना होता है? तो मनुष्य का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से लेकर 98 डिग्री या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। 37 डिग्री सेल्सियस और 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है मनुष्य का शरीर का तापमान। लेंस की क्षमता का मात्रक आपका डायोप्टर है। कौन सा है? डायोप्टर है। डायोप्टर लेंस की क्षमता का मात्रक है भाई। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 429, कंप्यूटर में ऐसी चिप्स किस पदार्थ की से बनी होती है? तो कंप्यूटर में ऐसी चिप्स आपकी सिलिकॉन की बनी होती है। किसकी? सिलिकॉन की बनी होती है भाई। पारस्यक किसकी इकाई है? तो पारस्यक आपकी खगोलीय दूरी की इकाई है। किसकी? खगोलीय दूरी की इकाई है। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो पानी का घनत्व सबसे अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। किस पर होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। किसकी? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 433, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या था? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियन है। कौन सा? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियन है। ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नेहरू जी आपके ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। दादा भाई नेहरू जी कौन थे? दादा भाई नेहरू जी आपके ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे भाई। भारत के किस राज्य में चावल सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है। किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है भाई। वेस्ट बंगाल। भारत की ब्रह्मा जी के नाम से एकमात्र मंदिर कहाँ स्थित? तो पुष्कर राजस्थान में पड़ता है, जो आपकी अजमेर जिले के अंदर आता है भाई। पुष्कर राजस्थान है जो अजमेर जिले के अंतर्गत पड़ता है भाई, ध्यान रखना ये भी बात। पागल कुत्ते को काटने से कौन सा रोग होता है? तो पागल कुत्ते को काटने से आपका रेबीज या हाइड्रोफीबिया नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है? रेबीज या हाइड्रोफीबिया नामक रोग होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है? राज्यसभा का प्रधान सभापति आपका उपराष्ट्रपति होता है। वैसे मैंने पहले बताया, अभी राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है? अभी राज्यसभा का प्रधान सभापति आपके श्री वेंकैया नायडू है, जो कि उपराष्ट्रपति है। और आपका लोकसभा का प्रधान सभापति कौन होता है? तो लोकसभा का प्रधान सभापति आपका सांसद है, जो अभी कौन से? तो अभी आपकी ओम बिरला है, जो आपकी राजस्थान के कोटा से सांसद है भाई। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो मैडम म्यूरी क्यूरी है। कौन है? मैडम म्यूरी क्यूरी आपके 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम व्यक्ति। सार्क का देशज मुख्यालय कहाँ है? सार्क का देशज मुख्यालय आपके काठमांडू नेपाल के अंदर पड़ता है भाई। काठमांडू नेपाल के अंदर पड़ता है। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन है? तो मेजर सोमनाथ शर्मा आपके प्रथम परमवीर चक्र विजेता है। कौन है? मेजर सोमनाथ शर्मा प्रथम परमवीर चक्र विजेता है। क्वेश्चन नंबर 442, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली
महिला अध्यक्ष कौन है? तो सरोजिनी नायडू है भाई। कौन है? भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू है। वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान है आपके सोनिया गांधी है। सन 1983 में विश्व विजेता भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान कौन था? कपिल देव था। कौन था? कपिल देव था भाई, कपिल देव था आपके। अभी तो इंडिया वालों ने क्या कर रखा है पता नहीं है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? राष्ट्रपति राज्यसभा में टोटल 12 सदस्य मनोनीत करता है। कितने सदस्य मनोनीत करता है? राष्ट्रपति 12 सभा मनोनीत करता है। आपके लिए बता दूं एक कि आपके किरण मैडम को मैंने 3 बार बोल दिया है कि आपकी क्लास ले, पर वो नहीं ले पा रही है, क्या कारण है पता नहीं। पर आपकी बहुत ही जल्दी उनकी हिंदी की क्लास है आपकी स्टार्ट कर दो। SSB ट्रेड्समैन के लिए रामबाण साबित होगी भाई। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से शुरुआत? नोबेल पुरस्कार आपके 1901 में शुरुआत है। कब हुआ था? 1901 में। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो बांग्लादेश की मुद्रा आपकी टका है। कौन सी है? टका है भाई बांग्लादेश की मुद्रा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, रामायण किसने लिखी? तो रामायण महर्षि वाल्मीकि ने लिखी थी। किसने लिखी थी? महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन आपके यूपी या उत्तर प्रदेश में होता है। किस में होता है? यूपी या उत्तर प्रदेश में। पायरिया रोग किस शरीर के अंग को प्रभावित करता है? तो पायरिया रोग आपके दांत और मसूड़े को प्रभावित करता है। पायरिया रोग में मसूड़ों के अंदर से खून आने लगता है, आपको ब्लड आने लगता है भाई पायरिया रोग के अंदर। नासिक की किस नदी के किनारे बसा हुआ? तो नासिक आपकी गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। बहुत ही अच्छा शहर है नासिक। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश दिलाता है। कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश दिलाता है। अब एक बात और बता दो, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? ये और बता दो भाई। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र, देखो मैं बता रहा हूँ आपको, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र हमेशा उपराष्ट्रपति को देगा। किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा भाई। जापान की मुद्रा कौन सी है? तो जापान की मुद्रा येन है। कौन सी है? येन आपकी जापान की मुद्रा है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में स्थित है। मैंने एक वीडियो बनाया था। IMA में अभी भी फॉर्म चालू है। जिसने फॉर्म नहीं भरा इंडियन मिलिट्री एकेडमी का, वो फॉर्म भर देना। आपको बता दूँ वो फॉर्म बहुत जल्द आपके स्टार्ट है, तो उसको ऑफलाइन जरूर भर देना भाई। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय महिला कौन थी? तो बिछेंद्री पाल थी। कौन थी? बिछेंद्री पाल थी। डेविस कप का संबंध किस खेल से? तो डेविस कप का संबंध टेनिस से। किससे? टेनिस से। माउंट एवरेस्ट को 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो संतोष यादव थी। कौन थी? संतोष यादव थी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? तो 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 458 आता है, संसद का उच्च सदन कौन सा? तो संसद का उच्च सदन आपके राज्यसभा है, जिसकी अध्यक्षता आपका आपको पता है उपराष्ट्रपति करते हैं, जो आपके इस वक्त श्री वेंकैया नायडू है। पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक आपके विष्णु शर्मा है। कौन है? विष्णु शर्मा है। सन 1954 में वह भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। भारत चीन समझौता, पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है भारत चीन समझौता। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 461। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता? तो स्पेन ने। किसने? स्पेन ने जीता भाई सन 2010 में फुटबॉल कप। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? पूना के पास खड़गवासला में स्थित है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी आपकी पूना के पास खड़गवासला में स्थित है। कहाँ स्थित है? खड़गवासला में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के पुस्तक के लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू है। डिस्कवरी ऑफ पुस्तक की आपके डिस्कवरी ऑफ इंडिया के जो इंडिया नामक पुस्तक है उसकी लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू है। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय एक बार में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। 72 बार आपके धड़कता है स्वस्थ मनुष्य का हृदय। क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं 465। भारत का पहली बार जनगणना कब हुई? तो 1872 में हुई। कब हुई? 1872 में हुई। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 466। डबल फोल्ड शब्द किस खेल के लिए प्रयुक्त है? टेनिस के लिए। डबल फोल्ड शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ? तो टेनिस के लिए। किसके लिए? टेनिस के लिए प्रयुक्त हुआ। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 467 नंबर। भारतीय सेना का पहली भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? तो जनरल KM करियप्पा। कौन थे? जनरल KM करियप्पा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 468। लाई हरबा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो लाई हरबा आपका मणिपुर राज्य का लोक नृत्य है। किसका है? मणिपुर राज्य का लोक नृत्य है लाई हरबा।
भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो भारत के आपके केरल राज्य में सबसे अधिक रबर का उत्पादन होता है। केरल राज्य में सबसे अधिक रबर का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 470 देखते हैं हम। कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो कोलकाता आपके हुगली नदी के किनारे। किस राज्य के किनारे? हुगली नदी के। पौधों में जीवन होता है, ये किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया? तो जगदीश चंद्र बसु ने आपने बता दिया था कि आपके पौधों में भी जीवन होता है। किसने? जगदीश चंद्र बसु ने। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 472। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? तो अहमदाबाद में स्थापित किया गया। तो गुजरात में स्थित है अहमदाबाद, वहाँ पर स्थापित किया गया भाई। मनुष्य के शरीर में कितनी गुणसूत्र होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में 23 जोड़े होते हैं, जो आपके 46 होते हैं टोटल। 46 जोड़े होते हैं। अक्ष अक्ष वाई वाई, आपको पता ना, अक्ष अक्ष वाई और वाई वाई, ठीक है ना, इस प्रकार से होते हैं। चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण आपकी पूर्णिमा के दिन होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा के दिन होता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? 8 अगस्त 1942 को। मनुष्य का शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो मनुष्य शरीर का सामान्य रक्तदाब आपका 80 से लेकर 120 में, यानी आपकी बीपी सामान्य कितनी रहनी चाहिए? 80 से लेकर 120। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? तो 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। कौन सा होता है? 22 दिसंबर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 478। रामचरितमानस किसने लिखी थी? रामचरितमानस आपके तुलसीदास ने लिखी थी। किसने लिखी थी? तुलसीदास ने लिखी थी। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए थे? तो मई 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। कहाँ पर? मई 1951 में नई दिल्ली में। वायुमंडलीय दाब किसे यंत्र मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब को आपको बैरोमीटर के नाम से मापा जाता है। किसे? बैरोमीटर के नाम से। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? भगत सिंह फूल महिला विश्वविद्यालय खानपुरा कला सोनीपत में। खानपुरा कला सोनीपत आपके सोनीपत पड़ता है हरियाणा के अंदर। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? तो अनिल कुंबले है भाई। अनिल कुंबले के आज तक रिकॉर्ड है भाई, एक ही पारी में आपके 10 विकेट टोटल अनिल कुंबले ने लिए भाई। सन 2018 का फुटबॉल विश्व कप आयोजित है रूस में होगा भाई। रूस में 2018 में पूछा गया क्वेश्चन, तो यार पहले का आएगा ही। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा? तो चीन है भाई संसार का सर्वाधिक। और 2 नंबर पर हम आते ही, आपको पता है एक दिन हम भी टॉप कर जाएंगे। इस मामले में तो हम कम रहने वाले नहीं है ना। और तो मामला चलो हो सकता है कि हम कम भी रह जाए, पर इस मामले में हम कम नहीं रहेंगे। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत करता है। राज्यसभा में कितने करता है? 12। ये भी ध्यान रखना भाई। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा? तो सर्वग्राही आपके AB है। कौन सा है? AB है। असहयोग आंदोलन की शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ। कब हुआ? 1920 में। पोलंटी स्क्रोट किस खेल से के लिए प्रयुक्त है? तो पोलंटी स्क्रोट हॉकी के लिए प्रयुक्त है। किसके लिए? हॉकी के लिए। भारतीय संसद निम्न में सदन कौन सा है? तो लोकसभा। कौन सा है? लोकसभा है। सन 490 सिख धर्म गुरु की स्थापना किसने की? तो गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी। किसने? गुरु नानक ने। भारत की में जनगणना कितने वर्ष बाद होती है? तो 10 वर्ष बाद भारत में जनगणना होती है। मेघदूत ने किसकी रचना है? तो कालिदास की रचना है मेघदूत। किसकी है? कालिदास की रचना आपकी। भारत में स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के स्वतंत्रता के समय आपका क्लीमेंट एटली। कौन थे? क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। एक्जिमा रोग किस शरीर के अंग को प्रभावित करता है? तो त्वचा के रोग को प्रभावित करता है एक्जिमा रोग। स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की थी? तो रॉबर्ट बाइडेन पॉलवे ने। किसने? रॉबर्ट बाइडेन पॉलवे ने आपकी स्काउट गाइड संस्थान की स्थापना की थी। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर संसार का सबसे बड़ा महासागर है। पेलेंटी किक शब्द किसके लिए किस खेल से प्रयुक्त है? तो फुटबॉल शब्द के लिए प्रयुक्त है पेलेंटी किक। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? तो क्रिकेट से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से संबंधित। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 499। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित होते हैं? ऐतिहासिक क्षेत्र से संबंधित है ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 500। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है भाई।
अर्जुन पुरस्कार किस खेल वर्ष शुरू हुआ? तो अर्जुन पुरस्कार 1961 में शुरू हुआ था। किस वर्ष? 1961 में। भारतीय मानक समय रेखा कौन सी है? तो आपकी 82.8 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो इलाहाबाद से होकर गुजरती है वो मानक समय रेखा भाई। मैग्नेस पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय कौन थे? तो आपके विनोबा भावे। कौन थे? विनोबा भावे मैग्नेस पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 504। मोनालिसा किसकी विश्व विख्यात पेंटिंग है? तो आपकी विश्व विख्यात है आपकी लियोनार्डो दा विंची के नाम से विख्यात है आपकी मोनालिसा। स्वांग किस राज्य का लोक नृत्य है? तो स्वांग आपकी हरियाणा राज्य का लोक नृत्य है। किस राज्य का? हरियाणा राज्य का लोक नृत्य है। भारत में कुल कितने न्यायालय हैं? तो भारत में आपके 24 न्यायालय। कितने? 24 न्यायालय भाई। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करेगा? तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा इसका फैसला कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 508। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय आपका अंतिम मुगल सम्राट था। कौन था? बहादुर शाह जफर। तंबाकू पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना? तो भूटान आपका। मानता हूँ भूटान गरीब है पर आपको तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि वहाँ की उनको जनता को बचाना है। हमारे यहाँ पर तो पैसे के लिए सब कुछ होता है, आपको सबको पता है यार। गोदान किसकी रचना है? तो गोदान आपकी मुंशी प्रेमचंद की रचना। बहुत ही अच्छे कवि आपके लेखक थे मुंशी प्रेमचंद। स्वयं फ्लू किसकी विषाणु से फैलती है? तो H1N1 के नाम से जो आपका विषाणु होता है उसके नाम से स्वयं फ्लू फैलती है। राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदान दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। भारत सरकार का सर्वाधिक मुखिया कौन सा होता है? तो भारत सरकार संवैधानिक मुखिया आपका राष्ट्रपति होता है। वैसे आपका काम कौन करता है? काम आपका प्रधानमंत्री करता है सभी। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? था 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को आपको संविधान में जोड़ा गया। नमक कानून तोड़ने के लिए महात्मा गांधी को कौन सा आंदोलन शुरू किया गया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से आपको महात्मा गांधी ने शुरू किया था नमक कानून तोड़ने के लिए। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के सदस्य करते हैं। कौन करते हैं? संसद के सदस्य करते हैं। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिला। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रूस किन दो शहरों को जोड़ता है? सेंट पीटर्सबर्ग एवं व्लादिवोस्तोक नाम से दो शहर हैं उनको जोड़ता है। ये आपका 9438 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है भाई। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो अमरकंटक आपके नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। कौन सी? नर्मदा नदी का। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। कहाँ पर होता है? राजस्थान में होता है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? सूरत गुजरात के अंदर। कहाँ पर? सूरत गुजरात के अंदर। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? तो अब्दुल फजल ने। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन बार बार आता है। आईने अकबरी का पुस्तक के लेखक कौन है? अब्दुल फजल। बुली शब्द किस खेल से प्रयुक्त है? तो बुली शब्द हॉकी के लिए प्रयुक्त है। और किस खेल से? हॉकी के लिए प्रयुक्त है। उड़न परी किस पुरस्कार पीटी उषा को जाना था उड़न परी के नाम से। जिल्लू की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? तो जिल्लू की नगरी आपका उदयपुर कहलाता है। कौन सा कहलाता है? उदयपुर। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो आर्य समाज की स्थापना मुंबई में 1875 में की गई। मुंबई में 1875 में। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है। कौन सा है? ऋग्वेद आपका सबसे प्राचीन वेद है। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस आपका 11 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को मनाया जाता है। किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम के जन्मदिन को आपको शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ट्राइबेरिया मुंबई में स्थित है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 531। सन 1928 में बालोदी आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आपके बालोदी आंदोलन का नेतृत्व किया था 1928 में। बता दो भाई ये कोई करवाता है क्या इतना क्वेश्चन? आपके यार 30 मिनट के अंदर 150 क्वेश्चन कोई नहीं कराता। गारंटी से देखते हो यदि कोई कराता तो बता देना। यही आपको 30 क्वेश्चन कराएंगे और आपकी वो 10 मिनट ले लेंगे। तो मैं आपको यार मात्र 30 मिनट के अंदर 150 क्वेश्चन कराऊँ तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर जरूर करेंगे। खालसा पंथ की संस्थापक किसने की? तो गुरु गोविंद सिंह ने। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने।
मुगल वंश की स्थापना किसने की? तो बाबर ने। किसने की थी? बाबर ने। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो किरण बेदी थी। कौन थी भाई? किरण बेदी थी। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक आपके उत्तर प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। किस राज्य का? उत्तर प्रदेश राज्य का। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? टीपू सुल्तान की श्रीरंगपट्टनम आपकी टीपू सुल्तान की राजधानी थी। कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम। 537 चाइना मैन किस शब्द के लिए प्रयुक्त हुआ? चाइना मैन आपके क्रिकेट शब्द के लिए प्रयुक्त हुआ है। किसके लिए? क्रिकेट के लिए। सबसे कठोरतम पदार्थ आपका हीरा होता है सभी। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा होता है? हीरा होता है। क्वेश्चन नंबर, डायमामाइड का आविष्कार किसने किया था? तो आपका अल्फ्रेड नोबल ने। किसने किया था? अल्फ्रेड नोबल ने। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से? सेना वाद्य यंत्र से बिस्मिल्लाह खान का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 541 देखते हैं हम। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस खेल से? तो ऑस्कर पुरस्कार का संबंध फिल्म से। एड्स का पूरा नाम? एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी आपका डिफिशियंसी सिंड्रोम। कौन सा है? एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। जलियांवाला बाग गोलीबारी का आदेश देने जनरल का क्या नाम था? माइकल ओडायर। जिसको आपका माइकल ओडायर यानी कि इसको जनरल डायर के नाम से जाना जाता है, जिसको आपको मारा गया था ब्रिटेन के अंदर। किसने मारा था? उधम सिंह ने मारा था। पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। कौन सा था? पाटलिपुत्र। दिल्ली का लाल किला किसने बनाया था? दिल्ली का लाल किला मुगल बादशाह शाहजहां ने बनाया। किसने बनाया? मुगल बादशाह शाहजहां ने आपके दिल्ली के लाल किला का निर्माण कराया। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? पटियाला में। कहाँ स्थित है? पटियाला में। आगा खां कप खेल किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। किससे? हॉकी से संबंधित है भाई। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 548। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक से। किस राज्य से? कर्नाटक से। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? रेडियो का आविष्कार इटली निवासी मार्कोनी ने किया था। किसने किया था? इटली निवासी मार्कोनी ने किया था। ये 550 क्वेश्चन आपके पूरे हो चुके हैं। आपको बता दूं टोटल आपके ये टोटल 10,000 क्वेश्चन पूरे कराने वाला हूं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ये वो क्वेश्चन है जो आपके आज तक के एसएससी जीडी बीएसएफ सीआरपीएफ सीआईएसएफ आदि जो ट्रेड्समैन के एग्जाम हुए हैं उनके, और आसाम राइफल के रैली भर्ती जो आसाम राइफल की रैली भर्तियाँ आती है उनके क्वेश्चन लाए गए हैं। यही क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। ज़्यादातर मैं बता रहा हूँ आपको 80% तक मैटर वो का वही आता है जो आज तक के क्वेश्चन है। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर करो, और इनकी पीडीएफ आपको फ्री टेलीग्राम के ऊपर चैनल के ऊपर मिल जाएगी। जैसे ये पूरे 1000 क्वेश्चन हो जाते हैं तो आपकी सारी की सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम चैनल का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। तो वीडियो को शेयर करो। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम मेरे भाइयों।